ये आई गेस हमारी मीटिंग लाइव में शुरू होगी। मैं प्रॉब्लम का लिंक भी शेयर कर देता हूँ साथ में। तो ये प्रॉब्लम तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको जरा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। गिवन स्ट्रिंग एस, हमें इनपुट में स्ट्रिंग दिया हुआ। फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर एंड इन इट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। नॉन रिपीटिंग मतलब सिंपल लफ्जों में बेसिकली यूनिक, जो कि एक से ज्यादा दफा ना हो। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न -1। अब इस वाले एग्जांपल में देखें, लीड कोड। हमने बेसिकली हमसे कह रहा है कि ना यूनिक कैरेक्टर आपने रिटर्न करना है। यूनिक मतलब जो सिर्फ एक दफा आए, दो दफा आए, दो से ज्यादा दफा आए, तो वो हम यूनिक नहीं रहता। तो अब इस केस में अगर हम देखें, ये ई तो मेरा 3 दफा आ रहा है, इसको तो मैं निकाल दूं, ये यूनिक नहीं। ये ई, ये ई और ये E। इसके बाद हम देखें, की भी टेक्निकली मेरा यूनिक है, एक दफा आता है। सी भी यूनिक है, एक दफा आता है। ओ भी यूनिक है, एल भी यूनिक है। तो इस केस में मैंने इंडेक्स रिटर्न करनी है एल की। हमें पता है कि इंडेक्स स्टार्टिंग से जीरो होती है, तो हम जीरो रिटर्न करते हैं। या अब अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखें, यहाँ एल ये भी इधर है और ये भी डुप्लीकेट है। ओ को हम देखें, ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब वी को देखें, हम पूरे इसमें स्कैन कर लें, यहाँ कहीं भी वी हमें नहीं नजर आता। तो इस केस में हमने वी की इंडेक्स रिटर्न कर, जो कि है। अगर हम देख लें एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हम ये डिफाइन किया, ये वाला केस भी हो सकता है कि यूनिक कोई भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें नजर आ रहा है दो एज हैं, दो बीज हैं, यूनिक कोई नहीं है, तो हम बेसिकली -1 रिटर्न। अगर हमें ऐसा कोई एलिमेंट ना हो, तो ये प्रॉब्लम किसी को समझ ना आई, पर हम जरा इसकी थोड़ी इंट्यूएशन बिल्ड करते हैं सॉल्व करने। सर जस्ट टेल मी कि इसमें आप क्या, सर ये क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है? जी जी मैम, वही बताया हमने कि बेसिकली जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, वो हमने उसकी इंडेक्स रिटर्न की। बेसिकली जो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर, जिस तरह यहाँ एल फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर है जो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए मैंने उसकी इंडेक्स रिटर्न कर दी। इस केस में एल यहाँ ये डुप्लीकेट है, ये ओ भी मेरा डुप्लीकेट है, इसको मैंने इसे यहाँ क्रॉस कर दिया। वी मेरा कहीं भी नहीं आ रहा, मतलब यूनिक एलिमेंट है, तो उसकी इंडेक्स रिटर्न कर दी। तो यहाँ इसलिए हमने 2 रिटर्न कर दी। सर यहाँ पर एग्जाम्पल 1 पे देखें तो इसका टीवी तो कहीं नहीं आ रहा, तो हमने हम्म अगर हम्म हमने एग्जाम्पल ये 2 ये में टू ये हमने मैम, ये टू फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन इट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स, जिस तरह हमने भी डिस्कस भी किया था मैंने ये एक्सप्लिसिटली कि जो फर्स्ट होगा वो रिटर्न करना है। यहाँ एल भी है, टी भी है, सी भी है, ओ भी है, अच्छा टी भी है, लेकिन हमने पहले वाला रिटर्न सर, किया। ओके ओके। और सेकंड एग्जाम्पल में सर आपने जो टू रिटर्न किया, वो कौन सा रिटर्न किया सर आपने, कौन सा वर्ड का इंडेक्स? सर ये मैम, ये बी वाला 0 1। ओके वी, ओके सर, थैंक यू सर। और ये तीसरा केस, अगर कोई भी यूनिक ना हो तो -1। हाँ, यहाँ तक किसी को समझ ना आए, फिर हम इसके थोड़े सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। नो सर, क्लियर है। ओके, अब ना यहाँ देख के हमें पता लग रहा है कि काउंट की हमें जरूरत है। किसी भी तरीके से हमें हर उसकी काउंट चाहिए। ये तो हमें चाहिए ना कि हम इसकी, हमें काउंट 1 हमने खुद मैनुअली देखी, इसकी काउंट 3 दफा आ रही थी। ये भी एक दफा, ये भी एक दफा, वो भी एक दफा, डी भी एक दफा। तो बेसिकली अब हम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम इसमें लूप कर सके और इसकी काउंट शो कर सके, अब हम वो यूज करेंगे। वो जिसको पाइथन में हम कहते हैं डिक्शनरी। बेसिकली उसमें होता है की के अगेंस्ट वैल्यू पेयर। ये मैं जरा एक्सप्लेन, ये मैंने डिक्शनरी बना ली इस तरह। डिक्शनरी में होता है एक की और एक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम लें तो, जैसे यूनिवर्सिटी के आपके बैच में लेट्स से 200 स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, तो आपने हर उसके अगेंस्ट उसका रोल नंबर स्टोर किया। तो मैं करूंगा स्टूडेंट ए बी सी का रोल नंबर है 204, एक्स वाई जी का रोल नंबर है 275। तो हर की, जो कि इस केस में स्टूडेंट का नाम है, उसके अगेंस्ट एक वैल्यू जो कि है हम उसका रोल नंबर। तो यहाँ हम एग्जैक्टली यही करेंगे, पेयर बनाएंगे, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें की जो पहले आती है वो ये कैरेक्टर है, और जो वैल्यू है वो उसके अगेंस्ट जो उसकी काउंट है, वो हम बेसिकली लूप कर करके इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ अगर हम देखें, एल की काउंट में करूंगा 1, फिर उसके बाद हम आए ई पे, ई की काउंट हमने की 1। ये हमने बेसिकली, यहाँ आपको नजर भी आ रहा होगा, हम एक फॉर लूप यूज करके। मैं वापस फिर से आया ई पे, मैंने चेक किया पहले से जो काउंट थी उसको फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ।
टू। फिर इसके बाद में आए टी पे, बाकी इसकी टी की काउंट भी वन। उसके बाद सी, उसकी काउंट भी वन। ओ की काउंट, ये बेसिकली यही होगा, ओ की काउंट वन। ई, इसकी काउंट भी वन। और एट द एंड हमें फिर से ई मिलेगा। ई की काउंट मैंने देखा कि पहले जो थी टू, उसको इंक्रीमेंट कर दो थ्री। तो अब ये तो हमारा बिल्ड हो गया एक मैप या डिक्शनरी, जिसमें मैंने इन सब की ना काउंट स्टोर की हुई है। अब ये यहाँ तक किसी को समझ आए, फिर हम इतना ऐसा कम से कम ना कोड का इम्प्लीमेंट कर लेते साथ। सर ये डिक्शनरी में ई में जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये खुद से करेगा मतलब? नहीं नहीं, ये हम करेंगे, ये हम खुद करेंगे। ये अभी मैं, अगर आपको ये इसकी लॉजिक क्लियर होगी ना, फिर हम ये, मैं कोड लिखता हूँ उसमें आपको क्लियर होगा जो हाश ओके। आता है। क्रिएटिंग डिक्शनरी। अब डिक्शनरी कैसे बनेगी, मैंने पूरे उस पर लूप तो करना ही है, तो हमें नजर आ रहा है, जिससे मैंने अभी ट्राई रन किया, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस। ये तो हमारा हो गया। अब जो डिक्शनरी का एक सिंटैक्स है ना, जो शुरू शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले यहाँ एक कर दो, लेट्स से टेक कीवर्ड करके, ये इसका सिंटैक्स होता है, जिससे मैंने यहाँ कर्ली ब्रेसेस बनाए। अब मैंने क्या करना है, फॉर आई इन रेंज एस, डिक्शनरी के यहाँ और यहाँ। अब ये थोड़ा समझना ना शुरू शुरू में काफी मुश्किल होता है। डिक्शनरी में हमने जाना है, ये जो मैंने यहाँ बनाई है इसने, इसको जरा मैं रेस कर दूं। डिक्शनरी में आपने एस के जो यहाँ ना हम की कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट वैल्यू, डिक्शनरी का जब डिक्लेरेशन करते हैं ना, उसका ये सिंटैक्स होता है, जो की होती है ये मेरी साइड पे है, इसके आगे मैं इसकी वैल्यू की इंक्रीमेंट करूंगा। अब यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कंफ्यूज होता है। डिक्शनरी में अभी हमारा इंडेक्स है आई जीरो, एस के इंडेक्स नंबर जीरो, एस के इंडेक्स नंबर जीरो पे जाओ, उसको बना दो की। ये जिस तरह मेरे बन गया, एस के इंडेक्स नंबर आई पे मेरा एल है, वो मेरी की बन गई। अब मैंने क्या करना है, इज इक्वल टू, यहाँ तक मैंने की बना दी अपनी, ये जो सारा हिस्सा था। अब मैंने वैल्यू कर दी। वैल्यू कैसे होगी, वन प्लस। अब इंटुइटिवली हम सोचें कि अगर, जब मैं ये देखता हूँ, तो इसकी जो पहले से काउंट है उसको इंक्रीमेंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ई देखा पहली दफा, वो क्या की कैसे बनाऊंगा, डिक्शनरी में जाए, उसकी एस पे आई, इस स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे जो है वन पे, उसको की बना दें, इज इक्वल टू वन प्लस एस आई, उसकी काउंट को इंक्रीमेंट कर दें। यहाँ कर दें हम, इसके बाद जब इस पे आए तो टू कर दें, जिस तरह हमने यहाँ ड्राई रन में भी किया था। अब लेकिन ना इस केस में पाइथन ना एक एरर थ्रो करता है। बेसिकली अगर डिक्शनरी में पहले से वो एलिमेंट मौजूद ना होना, मैं उसकी काउंट इंक्रीमेंट करना चाहूँ, तो फिर एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं लूप जब स्टार्ट से करता हूँ, तो एल की मैं कहता हूँ काउंट इंक्रीमेंट कर दो, जिस तरह मैंने यहाँ वन की। लेकिन पाइथन कहता है कि अगर एल पहले से प्रेजेंट नहीं है और मैं उसकी काउंट इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो वो बेसिकली एरर थ्रो करता है। अब इंट्यूटिवली तो हमें ये लग रहा था कि इसी तरह होना चाहिए, लेकिन अब उस एरर से बचने के लिए हमें करते हैं, ये बेसिकली आप जब भी डिक्शनरी में ये एरर से बचना चाहेंगे ना, तो आप ये करेंगे मैप डॉट गेट एस आई कॉमा जीरो। बेसिकली ये लाइन ये करती है कि जब मैं एल पे आया, मैंने कहा एल के अगेंस्ट काउंट कर दो इंक्रीमेंट। अब पाइथन ये देखिए कि एल तो पहले से प्रेजेंट ही नहीं है, मैं इंक्रीमेंट कैसे करूँ। तो उसमें मैंने जो एक डॉट गेट फंक्शन लगाया है, वो काउंट के अगेंस्ट ना जीरो रिटर्न कर देगा। तो इसलिए जो है एरर से हम बच जाएंगे। और ये बेसिकली, सॉरी, ब्रैकेट, ये बेसिकली ये किसी को समझना होगा, ये बेसिकली हमने सिर्फ दो लाइन में एक लूप करके हाश बना लिया। सर ये एरर वाला दोबारा रिपीट कीजिएगा कि एरर कैसे शो होगा? एरर इसलिए शो होगा कि अगर मैं फर्स्ट इस पे जाऊँ ना एल, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आ जाएगा एस के आई इंडेक्स पे, एस के आई इंडेक्स मतलब एस के जीरो इंडेक्स पे की, उसमें करो वन प्लस, मतलब उसमें वन इंक्रीमेंट कर दो बेसिकली। अब अगर पहले से प्रेजेंट ना होना वो की, तो वो एरर शो करता है। एरर इस तरह शो करता है, एल मेरा मेरे मैप में नहीं था, मैंने पाइथन से कहा कि आप एल के अगेंस्ट जो काउंट है उसको इंक्रीमेंट कर दें, तो इस केस में एरर आ जाता है। तो इस एरर से बचने के लिए ना मैंने ये लगाया डॉट गेट एस आई कॉमा जीरो। इस केस में एल मेरा सबसे पहली इटरेशन तो नहीं था मैप में, तो अगर मैं उसकी काउंट इंक्रीमेंट करना चाहूँ तो पाइथन एरर देगा। तो मैंने जब डॉट गेट लगा दिया और इसके साथ ये जीरो कर दिया, तो बेसिकली एल मेरा पहले एग्जिस्ट नहीं करता था मैप में,
अब मैंने ये डॉट गेट लगा दिया, तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी काउंट के अगेंस्ट हमें रिटर्न हो जाएगा 0। पहली इटरेशन में आ जाएगा इसके अगेंस्ट 1 + 0, तो इसकी काउंट हो जाएगी 1। ओके हो गया सर। ठीक है। ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर नेक्स्ट टाइम अगर एल दोबारा आएगा तो एग्जिस्ट करता होगा ना, फिर भी यही वाला चला देगा ये तो? हाँ नहीं, वो फिर मसला नहीं होगा ना, फिर तो बेसिकली ये किया हुआ है, फिर तो बस नॉर्मल जो उसकी काउंट है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। जिस तरह यहाँ ई है, पहले 1 था, फिर से ई आया, उसने उसकी नॉर्मल काउंट गेट की और 2 कर दिया उसको। बाकी केसेस में एरर नहीं होगा, ये सिर्फ जब पहली दफा एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तब हमने उसके लिए मिनिमाइज करने के लिए एरर लगाया ये डॉट गेट। बाकी केसेस में तो इसी तरह इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? ये तो हमने बस 2 लाइन में एक सिंपल सी एक मैप बनाया सर है। ये हम आगे। वहां पे 1+SI क्यों कर रहे हैं? SI पे तो L प्रेजेंट है, तो नहीं यहाँ पे नहीं, तो हम काउंट ले रहे हैं जो एस राइट आई हैंड साइड पे है। जी जी, यहाँ है ना, ये तो मेरी की हो गई, ये होगी जी मेरी ये बारी। की होगी, ठीक है। जी जी, मैप डॉट गेट किया हुआ ना, वो करेगा मैप में जाके ऐसे ही भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में वो करेगा, हम ई वाले केस में कर लेते हैं। ई की काउंट पहले मेरी 1 हो गई, अब मैं आया, हम इस वाले केस पे ये, वो क्या करेगा, 1 + मैप डॉट गेट। वो मैप से करेगा गेट क्या, यहाँ वो की गेट कर रहा है, की के अगेंस्ट जो वैल्यू है उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं। मैप डॉट गेट एस आई, एस के आई पे क्या है मेरा, एस की इंडेक्स नंबर 2, ये मैंने भेजी एज अ की, कि इस की पे जो भी काउंट प्रेजेंट है ना उसको इंक्रीमेंट कर दो। तो बेसिकली हम ये एस आई उसको भेज रहे हैं मैप को, तो वो उसके अगेंस्ट, की के अगेंस्ट जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये हुआ क्लियर आपको ना? जी सर, थैंक यू। सर ये डिक्शनरी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हम इस केस में डिक्शनरी अगर हम पूरे पे लूप लगा रहे हैं तो फिर तो ओ एन होगी ना, अगर पूरे की डिक्शनरी बनाते हैं। यहाँ जिस तरह हम सारी इनपुट की बना रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि ओ एन होगी। तो डिपेंड करता है आप क्या स्टोर करें डिक्शनरी में। अगर डिक्शनरी में कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि सिर्फ 3 कैरेक्टर स्टोर किए हुए हैं, तो इनपुट जितनी मर्जी हो, डिक्शनरी में सिर्फ 3 कैरेक्टर स्टोर किए, तो उस केस में तो कांस्टेंट आ जाएगी। Okay. अब हमें ये तो पता लग गया हर किसी की काम, हमने एक काम तो हमारा खत्म हो गया। हमने क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। अब बेसिकली मैं कोई भी नहीं रिटर्न कर सकता, मैंने देखना है पहला यूनिक कैरेक्टर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ नजर आ रहा है एल, मैं यहाँ से लूप चलाऊं, मैं हर एलिमेंट यहाँ डिक्शनरी में पास करूं, और जो भी पहला एलिमेंट जिसकी काउंट मुझे मिल जाए 1, उसकी मैं इंडेक्स रिटर्न कर दूं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं जाता हूँ, मैंने एल से लूप चलाया एक और, मैंने एल दिया इस डिक्शनरी को एस आई करके, मैंने कहा इसके अगेंस्ट मुझे काउंट रिटर्न कर दो। वो काउंट अगर इक्वल है 1 के तो मैं रिटर्न कर दूंगा वो वाली इंडेक्स। इसको जरा हम ना कोड करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक शायद आप लोगों के लिए नया मेथड हो, इन्यूमरेट। इसमें बेसिकली ना वो इन्यूमरेट का जो मेथड होता है, फॉर इंडेक्स कॉमा नंबर इन इन्यूमरेट एस, बेसिकली हमें नंबर भी यहाँ चाहिए, इंडेक्स भी चाहिए। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं नॉर्मल फॉर लूप से, लेकिन ये मेथड हमारी लाइंस कम करता है। अब ये वैसे बेसिकली नॉर्मल फॉर लूप की तरह है, मेन डिफरेंस ये है कि ये हमें हर पॉइंट पे एलिमेंट की इंडेक्स भी देता है और नंबर भी देता है। इसलिए मैंने यहाँ किया हुआ है फॉर इंडेक्स कॉमा नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पूरे उस पर चलाऊँ तो ये मुझे इस पॉइंट पे 0 इसकी इंडेक्स भी देगा और नंबर भी देगा। अब मैं अगर देखूँ, अगर मैं डिक्शनरी में नंबर भेज दूँ, ये मैंने भेज दी की। डिक्शनरी में जब भी हम नंबर पास करते हैं ना, उसके अगेंस्ट उसकी जो वैल्यू स्टोर होती है वो आ जाती है। डिक्शनरी को मैंने नंबर पास किया, मैंने कहा उसके अगेंस्ट जो वैल्यू अगर 1 आती है ना, तो आप क्या कर दें, करंट जो नंबर है उसकी इंडेक्स रिटर्न करते हैं। अब यहाँ इनोमरेट फंक्शन का फायदा है कि मुझे करंट नंबर की इंडेक्स भी पता है। जी जी सर, आपका सर नुमान की क्वेश्चन। सर किसी का ना क्वेश्चन है कि इसको ना रिपीट करते हैं, आई थिंक डिक्शनरी से रिलेटेड उनका क्वेश्चन है चैट के अंदर। ओके, डिक्शनरी से, डिक्शनरी मतलब हमने बनाई किसने, ये वाला लूप? ओके, बेसिकली डिक्शनरी में हम ये करते हैं की के अगेंस्ट हमने वैल्यू पेयर बनाया, की और वैल्यू। यहाँ मैंने पूरे पे लूप किया। यहाँ इस साइट में डिक्शनरी जब भी क्रिएट करते हैं उसका सिंटैक्स ये होता है, इस साइट पे हमारी जो भी की होती है वो
इज इक्वल टू, यहाँ हम जो है उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू शो कर, मैं इस केस पे आया, मैंने अपनी कीज अभी बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? डिक्शनरी के एस स्ट्रिंग पे जाओ, ith इंडेक्स पे। फॉर फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, एस के ith इंडेक्स पे क्या है, एस के 0th इंडेक्स, इस पे क्या है मेरा एल, ये मेरी बन गई की। अब मैंने की में, क्योंकि मैंने कैरेक्टर इनकाउंटर कर लिया और मैंने कैरेक्टर की ही काउंट स्टोर करनी है, यहाँ मैं वैल्यू में इसकी काउंट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब वो कैसे कर रहा हूँ, 1 प्लस जो पहले से काउंट थी। अब अगर जो हमने ये डॉट गेट वाला यूज किया है, वो इसलिए यूज किया कि जब एल पहले से डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता और मैं पाइथन से कहता हूँ कि आप ना इसकी एल की काउंट इंक्रीमेंट कर दें, तो हमें एरर मिलता है, क्योंकि एल तो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसमें मैंने किया है मैप डॉट गेट एस आई कॉमर्स। बेसिकली जब मैं एस आई, मैं मैप को दूंगा एल, मैं कहूंगा उसकी काउंट रिट्रीव करो, तो पहले तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो इस केस में वो फर्स्ट केस में 0 रिटर्न कर देगा। तो मैं करूंगा 1 प्लस 0, 1 आ गया, और इसी तरह हम पूरे उस पर लूप करते रहेंगे। तो बेसिकली अगर समराइज करूँ, ये इस साइड पे की है, इस साइड पे यहाँ हम वैल्यू है जो इस केस में काउंट है जिसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और डॉट गेट मैंने इसलिए यूज किया कि पहले केस में जब पहली दफा आप की देखते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती, तो आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए डॉट गेट। जी, सर ये दूसरे सिक्स क्वेश्चन। सर ये लाइन नंबर 6 के ऊपर ये मैप की जगह पर डिक्शनरी नहीं था ना? लाइन नंबर 6, ओह हाँ, सॉरी सॉरी, यस, आई गेस अब हम इस वाले पे जाते हैं वापस। मैंने इंडेक्स और नंबर के थ्रू इन्यूमरेट किया इस पे, मैंने डिक्शनरी को पास किया नंबर जो है मेरा एल, मैंने डिक्शनरी को पास किया एल, मैंने कहा अगर इसके अगेंस्ट काउंट इक्वल इक्वल टू 1 है, बेसिकली करंट नंबर की जो काउंट है डिक्शनरी में वो 1 है, तो हम कर दें रिटर्न करंट नंबर की इंडेक्स। यहाँ हमें नजर आ रहा है कि इन्यूमरेट फंक्शन का क्या फायदा है, ये नंबर भी यूज कर रहे हैं हम, इंडेक्स भी, और अगर ये नहीं होता तो हम आता है रिटर्न कर देते हैं -1। अच्छा सर, ये गेट गेट में क्या रिटर्न करता है डिक्शनरी में से? गेट में फर्स्ट केस में जब एरर, फर्स्ट केस में जब एग्जिस्ट नहीं करते ना उसके अगेंस्ट काउंट, तब वो 0 रिटर्न करता है, मतलब बाकी केसेस में जिस तरह नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल इस हम्म। केस में मैं अगर एस आई करूँ, मैं कहूँ डिक्शनरी को, यहाँ तो मैं पता लग रहा है ना कि डिक्शनरी को मैं पास कर रहा हूँ नंबर, तो मुझे उसकी काउंट चाहिए। तो इस केस में डिक्शनरी डॉट गेट, मैं पहले कहता हूँ कि यार एस को पास करो आई, आई क्या है इस केस में, स्ट्रिंग के ith इंडेक्स वाला एलिमेंट है एल, वो मैंने पास किया एज की, मुझे उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू मिली, एरर आ गया, तो फिर इस केस हम्म। में वो 0 रिटर्न कर देगा डॉट गेट, हम्म। और हम कर देंगे 1 प्लस 0। बाकी केसेस में जिस तरह ई के केस में नॉर्मल होगा। हम्म। सर ये सही यहाँ है। पे जीरो जीरो क्या पॉइंट कर रहा है, मतलब जीरो क्यों भेजना है उधर, SI, 0? हाँ, 0 इसलिए कि अगर ना फर्स्ट केस में मेरी एल के अगेंस्ट काउंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं इंक्रीमेंट तो कर ही नहीं सकता, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती काउंट, तो इस केस में एरर से बचने के लिए वो 0 रिटर्न कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, एल के अगेंस्ट, एल की यहाँ ये की है, इसके अगेंस्ट काउंट क्या होगी, 1 प्लस ये 0 दे देगा मुझे, तो 1 प्लस 0 1। बेसिकली ये फर्स्ट केस में इनिशियलाइज करते हुए हमने करना होता है कि जब की अगेंस्ट कोई भी काउंट ना हो और मैं काउंट इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो एरर से बचने ये के लिए मैंने ये डॉट गेट लगा दिया। ये फॉल बैक वैल्यू है, ये हम्म। बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके सर, मतलब ये जीरो जब चलेगी जब कुछ नहीं होगी, वरना इसका मतलब हाँ। नहीं है, वरना जो होगी हम्म। वैल्यू उसी में जी जी इंक्रीमेंट। जी। 1 प्लस। बिल्कुल बिल्कुल। सही सर, थैंक यू। आई गेस एक चार्ट में क्वेश्चन में देख लेते हैं। बाकी हमने ये यहाँ बनाया है खास मैप पूरे पे, इसका हम डीबग कर लेते हैं रन करने से पहले। ये डिक्शनरी डिक्लेयर की हमने, पूरे पे हमने इटरेट किया, ये डिक्शनरी के कीज मैंने डिक्लेयर की, एस की इंडेक्स आई पे इज इक्वल टू 1 प्लस डिक्शनरी डॉट गेट SI, 0, यहाँ मैंने इंक्रीमेंट किया, यहाँ फिर से मैंने इटरेट किया इंडेक्स कॉमन नंबर इन इन्यूमरेट एस। ये दोनों चीजें इसलिए की क्योंकि हमें इन्यूमरेट फंक्शन में दोनों चीजें मिल जाती हैं एट अ टाइम, और हमें इस केस में चाहिए दोनों, क्योंकि रिटर्न मैंने इंडेक्स करनी है और नंबर मुझे इसलिए चाहिए कि जब मैं नंबर को भेजूंगा मैप में, जो भी मेरी एलिमेंट है, कैरेक्टर है, उसको मैं मैप में भेजूंगा, तभी उसके अगेंस्ट मुझे एक काउंट मिलेगी। मैंने देखा कि हर पॉइंट पे डिक्शनरी को मैंने जो करंट नंबर या कैरेक्टर भेजा, अगर उसके अगेंस्ट वो काउंट मुझे देता है 1, तो करंट उसकी इंडेक्स रिटर्न कर दो, नहीं देता तो -1। अब ये चलना चाहिए, हम इसको रन करते हैं।
ये हमारा एक्सेप्ट भी हो गया। तो अब इसमें किसी भी क्वेश्चन तो हम जरा इसकी टाइम और स्पेस डिस्कस करते टाइम तो हमारा ओ ऑफ एन होगा। हैं। टाइम हमारा आ गया एन, स्पेस भी इस केस में ओ ऑफ एन होगी क्योंकि मैं सारी इसको स्टोर कर रहा हूँ। हाँ जी, ऐसे ही है, वैल्यूज सेव हो रही है उसमें। तो इसमें किसी कोई क्वेश्चन, किसी कुछ समझ नहीं होगी। सर इसके टैग्स देखिएगा सॉरी, जरा टॉपिक में। सर इब्राहिम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, टाइम कैसे आ रहा है वो फैन और स्पेस कैसे आ रही है? जी जी सब नेक्स्ट टास्क टॉपिक्स हैश टेबल, स्ट्रिंग, क्यू और काउंटिंग। काउंटिंग भी एक टैग है, ये कि ना हम अभी इसकी कम्प्लेक्सिटी कर लें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पाइथन एक ना प्री डिफाइंड मेथड भी करता है इस चीज को। इस चीज को ऐसे ही है, बेसिकली हम बिल्कुल। वो वही बिल्ट हम इन डिस्कस फंक्शन के करें। जरिए। हम्म। तो अच्छा अब हम जरा ना सर ने जिस तरह था कि टाइम और स्पेस डिस्कस। अब टाइम इसमें इसमें चार्ट देख लो हम। टाइम इसमें अच्छा ये एक सेकंड ये आया है क्वेश्चन कि व्हाट इज टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ना टाइम कम्प्लेक्सिटी जो गेट करने की होती है ना वो O1 होती है। इसीलिए हमें ना हैश मैप हम यूज करते हैं क्योंकि कांस्टेंट हम रिट्रीवल कर सकते हैं और कांस्टेंट लुकअप कर सकते हैं। यहाँ जिस तरह मुझे इसके अगेंस्ट मुझे एक काउंट पड़ी है, इसके अगेंस्ट एक काउंट पड़ी है। बेसिकली क्योंकि मैं हैश मैप को डायरेक्टली की देता हूँ तो वो इसके अगेंस्ट मुझे वैल्यू दे देती है। तो इसलिए हैश मैप का मेन बेनिफिट ये है कि कांस्टेंट लुकअप होता है। तो जो हैश मैप में लुकअप करने की टाइम होता है या की के अगेंस्ट वैल्यू रिट्रीव करने का टाइम होता है वो कांस्टेंट होता सर मैं उसकी एक वजह बताना चाहूँगा है। कांस्टेंट जी जी क्यों होता है। जी जी हैश टेबल प्लीज। क्या हैश टेबल क्या होता है, ये क्या करता है कि हम उसे जो भी वैल्यू देते हैं उसको मैथमेटिकली कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उससे एक वैल्यू रिटर्न में उसे मिलती है। लाइक अगर एक स्पेलिंग है FIRST, फर्स्ट आपने उसको एक स्पेल दिया। अब वो क्या करेगा, एल्गोरिथम इसके अंदर जो अंडर द हुड एल्गोरिथम लगा हुआ है वो उसके साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। मे बी मैं सिर्फ जस्ट एग्जांपल के लिए, मे बी उसके अंदर +10 करे, फिर उसको डिवाइड करे, फिर मल्टीप्लाई करे, फिर उसका एक अपना एक रूल है। वो उससे क्या होगा, उससे रिटर्न में आपको एक वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू यूनिक होगी, वो जस्ट सिर्फ फर्स्ट के ऊपर ही मिलेगी आपको, फर्स्ट स्ट्रिंग देने पे। आपने दोबारा कुछ और उसे स्ट्रिंग परफॉर्म प्रोवाइड की, लाइक मेरा नेम है तौसीफ, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मैथमेटिकली और उसे रिटर्न में एक वैल्यू मिलेगी। और वो वैल्यू वो जो उसे मिलती है वो उसको एज ए इंडेक्स यूज करता है। इसी तरीके से जब भी हम उसे कोई चीज़ देते हैं वो उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक वैल्यू से मिलती है जो कि सिर्फ यूनिक होती है, उसी स्ट्रिंग के साथ बनती है वो। और उसको एज इंडेक्स उसने यूज किया हुआ होता है, फिर उसे डायरेक्ट पता लग जाता है मुझे किस इंडेक्स पे जंप करना है, बजाय इसके कि वो लीनियर में चलता 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 ढूंढे। तो इस तरीके से ये हैश मैप चलता है, तो इसलिए कांस्टेंट होती है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इसकी ना हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्स। सर एक्सक्यूज मी सर, सॉरी। जी जी। तो सर आप ये बताएंगे कि आपने कौन सी टेक्निक यूज की है इसमें, हैश टेबल या काउंटिंग या कुछ स्ट्रिंग क्या? हम इसमें तो मैम अभी हैश टेबल की है। मैं अगर इसकी ये तो हमने यहाँ हैश टेबल बनाया ना, ये हमें नजर आ रहा है। बेसिकली इसका अगर हम टाइम और स्पेस डिस्कस करें फिर उसके बाद मैं इसी को एक लाइन से रिप्लेस कर दूंगा तो वो काउंट ही हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके अच्छा अब ना हम जरा इसकी डिस्कस करते हैं टाइम स्पेस। यहाँ अगर हम लूप लगा रहे हैं तो उसकी हमें टाइम नजर आ रहा है O ऑफ N। अब टाइम क्यों O ऑफ N है, क्योंकि जिस तरह हमने यहाँ देखा पहले मैं L को टच किया, फिर डबल E, फिर TCODE। अब इसमें ना सिर्फ मैंने यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है। इस केस में इस सब पे इटरेट करने की टाइम O ऑफ N है। जी, ये बेसिकली हमारी इन पूरी इनपुट के ऊपर चलेगा बेसिकली। पूरी इनपुट पे चलेगा। अच्छा अब यहाँ जो है स्पेस, अब यहाँ इस केस में स्पेस हमारी O ऑफ N है। अब स्पेस क्यों O ऑफ N है, वो इसलिए कि इसके नीचे जो हम काम करते हैं इस सारी इनपुट को ना हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं। अगर आप देखें जो मुझे इनपुट मिली थी सारी, L वो मैंने यहाँ स्टोर कर ली, E वो भी यहाँ, TCOD और E सारा कुछ मैंने यहाँ स्टोर किया। बेसिकली जितनी मेरी इनपुट बढ़ती रहेगी उस सब को मैं वहाँ पर स्टोर करता हूँ। इसलिए लिनियर है या प्रोपोर्शनल है कि जितना इनपुट फॉर एग्जांपल इसमें मुझे ज्यादा स्टोर करने पड़ेंगे एलिमेंट्स, इसमें शायद सिर्फ दो करने पड़े। तो वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट्स जो है वो मैं स्टोर स्टोर होंगे। और अगर मैं सारी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जी अगर जी
अगर हम सिर्फ एक वेरिएबल यूज करते जो कि वो लूप के अंदर, तो फिर उसने ओ ऑफ वन होना था। उसकी वजह क्या थी कि उसने एंड टाइम एक्सटेंड नहीं था होना, उसने एंड टाइम रिपीट होना था, उसी ब्लॉक के अंदर रिप्लेसिंग होती चली जानी थी। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, वो जो डिक्शनरी का जो मैप बनाया हुआ है इन्होंने, हर एलिमेंट उसके अंदर जा रहा है और वो एक्सटेंड होता चला जा रहा है हर 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 एलिमेंट के लिए। तो इसलिए एन टाइम्स उसकी स्पेस भी होगी। जी। अब यहाँ अगर हम देखें फिर से, अब यहाँ मेरी टाइम क्या आता है, फिर से मैं उस पर लूप लगा रहा हूँ इनपुट में, ये ओ एन, लेकिन इस केस में मैं स्टोर तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो हमारी हो जाएगी ओ वन। अब यहाँ डिक्लेरेशन की तो जिस तरह हमें पता है कांस्टेंट होती है, ये असाइन करने की भी कांस्टेंट, इफ स्टेटमेंट्स का भी हमें पता है कांस्टेंट, रिटर्न रिटर्न का भी constant। अब टाइम को अगर हम देखें, मैं दो फॉर लूप्स लगा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ प्लस हाँ। हो रहे हैं, तो इसमें आ जाएगी मेरी ओ टू एन, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं हमने जैसा पहले सर ने बताया भी था कि हम स्केलर को इग्नोर कर लेते हैं, तो इसलिए टाइम जो हमारा हो गया वो ऑर्डर ऑफ 10। अब स्पेस क्या है हमारी, बेसिकली स्पेस तो हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ यहाँ हमारे इस लूप में हम पूरी हैश टेबल बनाते हैं, उसमें यूज होती है। यहाँ भी कांस्टेंट है ये तो लुकअप करने की, तो इसमें स्पेस तो हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ 10, सारी जो इनपुट है वही मैंने स्टोर की। अगर कोई केस होता कि मैं सारी इनपुट ना स्टोर कर रहा होता, आधी इनपुट करता या सारी इनपुट ना करते, तो उस केस में डिफर होता। लेकिन इस केस में हमें सारी इनपुट पहले हम हैश टेबल बनाते हैं, फिर चेक करते हैं, तो इसलिए इस केस में ऑर्डर ऑफ एन स्पेस भी है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी तो हो सकती थी ना, कि जैसे हम लूप कर रहे हैं ऊपर वाला, हम्म। और जैसे ही हमें पता लगे कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा मौजूद है, अवेलेबल है, तो हम उसको उसी वक्त रिमूव कर दें उससे, ताकि जो नीचे वाला लूप है वो उसकी लेंथ कम हो जाए। ना वो भी सही है, लेकिन वर्स्ट केस में तो हम देखें तो वर्स्ट केस में तो कम्प्लेक्सिटी हमारी सेम ही रहेगी। जी, अगर कॉम्प्लेक्सिटी से सेम रहेगी, ऐसे ही है। देखें ना, जिस तरह ये वाला है, इसमें हमें यूनिक नहीं मिलता, तो वो तो वर्स्ट केस में हमें फिर भी सारे पे चलना पड़ेगा। जी जी। ओके, इसमें किसी क्वेश्चन फिर सर हम इसी। जी जी। सर ये ओ ऑफ टू एन कैसे है? ये ओ ऑफ टू एन, ये अच्छा सवाल है। बेसिकली ये फॉर लूप मेरा है ऑर्डर ऑफ एन, पूरे पे इटरेट कर रहा है इनपुट पे, लेंथ ऑफ एस, फिर ये वाला फॉर लूप फिर से एनुमरेट कर रहा है, बेसिकली इटरेट ही कर रहा है एस पे। तो ये मैंने किया इस ओ एन को प्लस और इस वाले को, तो ओ ऑफ टू एन आ गया। लेकिन क्योंकि हम स्केलर जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए सिंप्लीफाई होकर ये ऑर्डर ऑफ एन ही आ जाती है। ओके सर, क्लियर। सर ये आपने मैप की जगह डिक्शनरी ये क्यों लिखा है सर, आपने मैप हटा के डिक्शनरी डॉट गेट? हाँ, वो बेसिकली मैम वो वेरिएबल नेम्स का डिफरेंस था, वो बेसिकली मैं अज्यूम कर रहा था कि मैंने इसको डिक्लेयर यहाँ मैप के नाम से किया है, तो सर तौसीफ ने करेक्ट किया था कि वेरिएबल का नाम डिक्शनरी है, तो टिक डॉट गेट ओ ओ इसलिए दिया था। ओके सर, थैंक मैं चार्ट में भी देख लूँ। अच्छा, ये एक स्पेस का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं जरा। ऑर्डर ऑफ सर एन। मेरा क्वेश्चन है। जी। सर ये लाइन नंबर 3 में आपने डिक्ट के अंदर खाली ब्रैकेट्स आपने यूज किए हुए हैं, इसके अंदर हम ये लीड कोड नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली ये तो मैंने एक डिक्लेयर किया ना, ये जो मैं लीड कोड बना रहा हूँ वो तो इस लूप के थ्रू बना रहा हूँ। क्योंकि लीड कोड क्यों लिखूंगा मैं, अगर फॉर एग्जांपल इस वाले केस में कोई और टेस्ट केस हो, इस वाले के और टेस्ट केस हो, मुझे पता ही ना, क्योंकि इनपुट को तो वो किसी भी टेस्ट केस पर रन कर सकता है, तो मैं प्री डिफाइन तो तो वो नहीं कर। स्ट्रिंग्स को फेच नहीं कर रहा? वो स्ट्रिंग्स को ये फेच कैसे कर रहा? ये तो हमने किया वो क्रिएटिंग डिक्शनरी, वो इसके थ्रू फेच कर रहा है कि हम पूरे पे लूप चला रहे हैं इनपुट पे, और हर जो कैरेक्टर है उसको मैं ये की बना रहा हूँ, यहाँ उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है, यहाँ जो हम देख रहे हैं उसको इंक्रीमेंट करता हूँ, तो इसके थ्रू लूप बन रहा है। यहाँ जिस हमने कमेंट में लिखा हुआ भी है, क्रिएटिंग डिक्शनरी। सर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ इन्हें, जी जी। कि हम सिंपल जो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना, उसका एक एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसको डिक्शनरी में सेव कर रहे हैं, लेकिन सेव करने से पहले डिक्शनरी से ये भी पूछ रहे हैं क्या ये जो एलिमेंट अभी सेव होने जा रहा है क्या ये ऑलरेडी मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर हम उसकी वैल्यू वन की बजाय टू कर देंगे। सपोज कीजिए तीसरी बार फिर वही एलिमेंट आ जाता है, हम डिक्शनरी से पूछेंगे क्या ये एलिमेंट मौजूद है, डिक्शनरी बताएगी हाँ जी, हम पूछेंगे कितनी बार, वो कहेगी दो बार, हम फिर तीन बार इंक्रीमेंट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सेव करते चले जा रहे हैं। और एंड वाला लूप हमारा क्या कर रहा है, हमें वही चाहिए जिसकी सिर्फ वैल्यू वन है, ना टू हो ना थ्री हो ना फोर हो, जिसकी वन हो। जैसे ही वन होता जाएगा, आप देखें रिटर्न इंडेक्स लाइन नंबर 10 पे,
उसी वक्त हमने टर्मिनेट कर दिया लूप को, और हमें पता लग गया ये वो एलिमेंट है जो यूनिक है, जो डिक्शनरी ने हमें बता दिया। इसके ऊपर कोई भी रिपीटेशन नहीं हुई, कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आया। ठीक सर, क्लियर हो गया। स्पेस का मैंने देखा था, एक क्वेश्चन ग्रेट था। सर, जी जी। इसमें बेसिकली क्या है ग्रेट कि हम, एक्सप्लेनेशन सर। जी जी, ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ वन को हम जब प्लस करें तो इसमें ना ये हमने जितना देखा भी था कि अगर प्लस हो रही हो ना चीजें तो हम बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करते हैं। इसमें मैं इसलिए इसको इग्नोर कर देता हूँ, तो इसलिए ये बनता है ऑर्डर ऑफ एन। बेसिकली दो रूल जो हमने यहाँ देखे हैं, एक ये है कि अगर स्केलर क्वांटिटी आ जाए नंबर तो उसको इग्नोर कर दो। दूसरा ये है कि अगर मल्टीपल आ जाए तो उसमें सिर्फ डोमिनेंट को करना है। और सर एक और चीज़ है, ये अगर सिर्फ उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये सिर्फ ओ ऑफ वन नहीं बनेगा, इस तरीके से तो ये ओ ऑफ फोर फाइव बन सकते हैं, जितनी हमारे पास ये कंडीशंस हैं। लाइक अभी हम्म एग्जांपल में स्पेस में आपने ऑफ वन लिया ना, बेसिकली वो बाकी भी बन सकती हैं। हाँ। जी जी। हाँ, अगर हमने सही एग्जांपल देनी है इसकी, तो लाइन नंबर 6 हमारी ओ ऑफ वन होगी, लाइन नंबर 3 ओ ऑफ वन होगी, लाइन नंबर 9 ओ ऑफ वन होगी, लाइन नंबर 10 ओ ऑफ वन होगी, लाइन नंबर 11 ओ ऑफ वन होगी। ये 5 बन जाएंगे ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रिमूव कर देते हैं। ये जो हमने पढ़ा था इस तरीके से ही। जी। अच्छा, इसी का ना अब हम बेसिकली ना पाइथन, हमने ये जो मैंने काम किया है ना इसके लिए एक प्री डिफाइंड मेथड भी देती है। डिक्शनरी डिक्लेयर की, फिर मैंने हर पॉइंट पे इटरेट किया, उसको स्टोर किया। इसको हम देखते हैं, इसको कहते हैं काउंटर। जो यहाँ टैग्स में भी देखा था हम, इस वाले को सारे काम। बेसिकली यस, हम काउंटर से बेसिकली ये करते हैं, मैं इसका नाम रख दूं CT। ये बेसिकली होता है काउंटर, उसको मैंने भेजा S। तो ये जो मैंने सारा काम खुद नहीं किया था कि एक डिक्शनरी डिक्लेयर करो, फिर उस पे हर एलिमेंट पे इटरेट करो, उसकी काउंट स्टोर करो। ये बेसिकली ये मैंने हर वेरिएबल डिक्लेयर किया, इज इक्वल टू काउंटर S। बेसिकली ना ये अब लाइन, उसने ये वाला काम ऑटोमेटिकली कर दिया, हर कैरेक्टर पे गया, उसकी उसने काउंट स्टोर कर ली। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉमन नंबर इन इन्यूमरेट S, वही वाला जो हमने पहले काम किया था। जी। अगर अब इसमें हमने क्या करना है, जिस तरह यहाँ मैंने डिक्शनरी को नंबर पास किया था, वही चीज मैंने करनी है। CT को मैंने पास किया नंबर, उसके अगेंस्ट काउंट अगर आती है 1 तो कर दो रिटर्न इंडेक्स, वरना फिर कर दो रिटर्न -1। ये भी एसेंशियली सेम चीज ही है, लेकिन का इंटरव्यूज में जनरली डिपेंड करता है। कुछ केसेस में आपको अलाउ करते हैं यूज करना ये प्री डिफाइंड, कुछ में अगर आपसे कहा जाए कि आप ये सारा खुद इंप्लीमेंट करें तो फिर उस केस में हम ये कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लेक्सिटी टाइम और स्पेस वाइज सेम होगी। इसको हम रन करके देख लेंगे, भाई एग्जैक्टली वही चीज है बिल्कुल। चल, यहाँ किसी भी क्वेश्चन। सर, तो आपने जो पहले वाला जो कोड लिखा वो क्यों आपने अप्लाई किया, और ये जो एक लेस कोडिंग इसमें है इन्वॉल्व, तो ये कोड आपने क्यों नहीं? जी वही मैंने बताया मैम कि अगर इंटरव्यूज में जनरली डिपेंड करता है, ये मैंने एक प्री डिफाइंड चीज यूज की है ना। और आपका इंटरव्यू से आप क्लैरिफाई करते हैं कि आप प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज या फंक्शंस यूज कर सकते हैं, तो उस केस में तो आप ये कर सकते हैं कि ये खुद इंप्लीमेंट ना करें, आप CT इज इक्वल टू काउंटर S। लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि आपको अलाउड नहीं होता कि आप प्री डिफाइंड यूज करें, तो उस केस में आपने दिखाना होता है कि हम खुद भी कर सकते हैं ये। तो ये बेसिकली उसकी लॉजिक है कि हम खुद बना दें। ओके, थैंक यू सर। बट सर ये काउंटर जो है ये है प्री डिफाइंड फंक्शन। जी, काउंटर को मैंने S दिया तो उसने ये सारा कुछ खुद ही बना दिया। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, यहाँ अगर किसी अभी तक किसी क्वेश्चन, फिर हम इसको एंड कर सकते हैं। ओके, आई गेस क्लियर, क्लियर आई गेस। तो अब वो दूसरे भी सर ने प्रेजेंट करना था, तो मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। ड्राइंग बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। तो इन सबको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन है वॉलंटियर? सर मैं हूँ सर, स्क्रीन शेयर करूँ सर? ओके, जी जी करें।
Is my screen visible? Yes, it is. Okay. अच्छा, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है 3168, मिनिमम नंबर ऑफ चेयर्स इन अ वेटिंग रूम। हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, वी आर गिवन अ स्ट्रिंग एस सिमिलर इवेंट्स एट ईच सेकंड आई। ओके, मतलब हम एक एक स्ट्रिंग को देखेंगे, मतलब जस्ट एंड शॉर्ट इट मींस लाइक जस्ट टू ट्रैवर्स ईच एलिमेंट या वैल्यू। ओके, सो इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू अंदर ई क्यों है? अ पर्सन, यस, if S of I is equals to E, a person enters the waiting room and takes one of the chairs in it। मतलब अगर हमारे पास स्ट्रिंग में E हो तो हमें एक पर्सन इंटर होगा और वेटिंग रूम में एंड एक चेयर भी साथ लेके जाएगा, मतलब। ओके, एंड इफ S of I is equals to L, मतलब a person leaves the waiting room freeing up a chair। एल हो तो फिर पर्सन लीव करेगा एंड चेयर भी हमारे साथ फ्री हो जाएगा। अच्छा, हमें क्या रिटर्न करना है? रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ चेयर्स नीडेड सो दैट अ चेयर इज अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन हु एंटर्स द वेटिंग रूम गिवन दैट इट इज इनिशियली एम्प्टी। हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा कि हमें इनिशियली एम्प्टी है, चेयर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास चेयर जीरो है। ओके, मैं एग्जांपल वन पे थोड़ा देखते हैं कि इनपुट हमें दिया हुआ है ई ई ई ई ई 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अच्छा, तो 7 टाइम्स इंटर हो रहा है पर्सन, तो हमें 7 चेयर्स चाहिए। जाहिर बात है, explanation after each second a person enters the waiting room and no person leaves it, therefore a minimum of 7 chairs is needed। ये सिंपल है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर क्लियर है। ओके, एग्जाम्पल 2 को देखते हैं कि ई एल ई एल ई ई एल। ओके, इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम कि let's consider that there are 2 chairs in the waiting room, the table below shows the state of the waiting। अच्छा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि let's consider 2 chairs, हमें मतलब इनिशियली हमारे पास है। अच्छा, पर्सन ई ई हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एंटर हो रहा है इवेंट। ओके, पीपल इन द वेटिंग रूम हमारे पास एक है, मतलब एंटर हो गया, जाहिर बात है एक पर्सन होगा। अवेलेबल चेयर एक है बिकॉज वी हैड 2 chairs, राइट? तो वन 2 - 1 तो 1, एक चेयर फ्री है हमारे पास। लीव, तो यहाँ पे एल है, पर्सन ने लीव किया तो हमारे पास पर्सन जीरो हो गया एंड अवेलेबल चेयर जो है 2 है। ठीक है, एंड देन पर्सन एंटर्स और पीपल हमारे पास एक है और चेयर जो है एक ही चेयर फ्री है, एक ऑक्युपाइड है। एंड देन कम्स एल लीव और यहाँ पर जीरो, पर्सन जीरो और 2 अवेलेबल चेयर्स हैं। एंड देन कम्स एंटर ई और पीपल इन द वेटिंग रूम एक है और एक ही अवेलेबल चेयर है, राइट? और अगर इंटर फिर हुआ और फिर हमें पीपल, हमारे पास पर्सन 2 हो गए और 0 अवेलेबल चेयर थे क्योंकि हमारे पास 2 चेयर्स थे। तो यहाँ पे लीव हमारे पास पर्सन 1 होगा और अवेलेबल चेयर एक। तो हमारे पास आउटपुट में 2 आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन कि ये क्यों 2 आ रहा है, कैसे 2 आ रहा है, एंड सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, हम ये कंसिडर करते हैं हमारे पास लाइक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था कि हमारे पास जो हाँ इनिशियली एम्प्टी है, राइट? तो हम कंसिडर करते हैं इनिशियली चेयर हमारे पास नहीं है, राइट? जीरो है। तो इवेंट ई हमारी एग्जांपल 2 है। ओके, एंड हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो इवेंट ई है, राइट? तो हमारे पास पर्सन एक होगा एंड चेयर एक होगा, हमें एक चेयर चाहिए, राइट? तो इवेंट एल विच इज लीव्स, तो हमारे पास पर्सन जीरो होगा एंड चेयर भी हमारे पास चेयर फ्री है, मतलब एक तो चेयर है, राइट? इसमें हमें मिला था। एंड देन ई पर्सन 1 एंड चेयर इज ऑलरेडी हमारे पास एक है, राइट? देन पर्सन लीव्स एंड पर्सन जीरो हो गया एंड चेयर हमारे पास ऑलरेडी एक है तो नहीं चाहिए एक एक्स्ट्रा। सो हमारे पास देन ई आता है, पर्सन इंटर्स 1 पर्सन एंड चेयर ऑलरेडी एक है। देन यहाँ पर पर्सन ई सॉरी इवेंट ई होता है, वहाँ पे जो पर्सन इंटर होते हैं हमारे पास एक ऑलरेडी एक पर्सन था तो 2 हो गया। ओके, पर्सन 2 हो गया और चेयर भी एक हमारे पास, मतलब एक चेयर हमारे पास एक था तो एक और भी चाहिए, तो चेयर भी 2 हो गया, राइट?
एंड देन पर्सन लीव्स, और पर्सन 2 - 1 तो 1 हो गया, एंड अवेलेबल चेयर जो है 2 है। और तो नंबर ऑफ चेयर्स लेफ्ट हमारे पास कितने हैं? 2। आउटपुट भी हमें 2 मिल रहा है। ये अच्छा, है तो इसमें एग्जाम्पल। इसमें जो मेरी एक या assumption थी वो मेरे ख्याल से ये थी कि अगर एक बंदा लीव करता है तो हम चेयर भी रिमूव कर देते हैं, लेकिन इस केस में वो नहीं होता बेसिकली। अगर या हाँ, हम्म, बिल्कुल अगर सही बात है। मैंने भी ऐसे ही सोचा था, मैंने पहले ऐसे मतलब अप्रोच ऐसे ही किया था, लेकिन फिर मुझे एरर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर एरर आ रहा था एग्जैक्टली यहाँ पर, कि हम जब एक पर्सन लीव कर रहे हैं और पर्सन एक हो रहा है, माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चेयर माइनस नहीं हो रहा, क्योंकि चेयर हमारे पास अवेलेबल जितना है वो इतनी ही रहेंगे, राइट। उसकी वजह ये है ना कि वो अपनी चेयर नहीं लेके आया, हम्म उसने हाँ लेके नहीं जानी। हाँ, यस यस एग्जैक्टली तो ऐसे ही। इसमें बेसिकली अगर हम समराइज करें अपने क्वेश्चन, तो बेसिकली हम एंटर करते हैं, तो अगर चेयर पहले से प्रेजेंट है तो चेयर में इंक्रीमेंट नहीं करते, वरना अगर पीपल जो एंटर हो गए वो ज्यादा है तो बेसिकली तब हम चेयर में इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन अगर लोगों का जो यस नंबर है वो डिक्रीमेंट हो तो चेयर पे फर्क एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली ऐसे वही ही है है, ना, मेरा कोड भी अगर ऐसे हम ही अगर हमारे पास दो बंदे एंटर होते हैं तो हमें दो चेयर्स डेफिनेटली चाहिए, वरना वो नीचे नहीं बैठ सकते। है। है। हाँ अच्छा, उनमें एग्जैक्टली। से उनमें से एक पर्सन चला गया, चेयर खाली पड़ी है अब हमारे पास। अब एक और पर्सन आता है तो वो खाली जगह पे भी बैठ जाएगा, खाली चेयर जो थी उस पर बैठ जाएगा। अब फिर वो दोनों उठ के चले जाते हैं तो दो चेयर्स फिर फ्री हो गई हैं। अब तीन बंदे आते हैं, दो बंदे तो चेयर्स पे बैठ के, एक नीचे नहीं बैठ सकता, वो कहता मुझे भी चेयर चाहिए, हमें एक और चेयर चाहिए होगी। अब वो तीनों उठ के हम्म चले जाते हैं, तीन चेयर्स फ्री हैं, दो बंदे आते हैं, दो बंदे दो चेयर पे बैठ जाते हैं, एक चेयर फिर फ्री पड़ी हुई है, अगर एक और आ जाता है तो हम्म उस पर बैठ जाएगा। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो जिस तरह होता है। यस यस एग्जैक्टली ऐसे ही है। अभी एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक दफा कोड को रन करता हूँ, फिर एग्जाम्पल 3 का हम देखते हैं, इजी है, नो वरीज। जो सर इब्राहिम ने जो समराइज किया था वही वही सेम, लाइक सिमिलर टू माय कोड। तो देखते हैं। एक तो हमारे पास एक लाइक क्या होता है, वेटिंग रूम है, राइट। उसमें पर्सन 0 है, राइट, एंड चेयर्स हम क्रिएट करते 0। ओके, तो फर्स्ट हम एक लूप लगाते हैं एस पर, एंड चेक करते हैं कि if I is equal to E, right, then person plus is equals to 1, person इंक्रीमेंट होगा। ओके, एंड एक और चेक लगाते हैं कि if sorry, if I is equals to L, ठीक है, तो पर्सन माइनस होगा, राइट, इंक्रीमेंट होगा, या ओके। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि रिटर्न चेंज करते हैं। मैंने पहले क्या किया था, जैसे सर इब्राहिम ने कहा कि मतलब चेयर जो वो साथ लेके जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने मैंने एक ऐसा अप्रोच किया था, दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन, मैं खुद से करा, खुद से इम्प्लीमेंट करा, तो मैंने ऐसा किया। लेट्स रन इट एंड क्या होता है हमारे पास, बस देखते हैं कि हमारे जो, हाँ, केस 1 में हमारे पास प्रूफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई वो नहीं है, मतलब डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कि बस पर्सन इंटर हो रहा है ट्रे लेके आ रहा है, पर्सन इंटर हो रहा है ट्रे लेके आ रहा है, तो 7 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है केस 2 और 3 में, कि यहाँ पर ई काउंट कर रहे हैं, ई ई ई 4 टाइम्स ई है, तो वो आउटपुट 4 दे रहा है, राइट। और यहाँ पर भी क्या नाम है, हाँ, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ई है, तो 5 आउटपुट दे रहा है, क्योंकि हमारे लिखा हुआ है कि एफ आई इज इक्वल्स टू ई, पर्सन को इंक्रीमेंट करो, चेयर को भी इंक्रीमेंट करो। लेकिन हमें चेयर कब चाहिए, राइट, हमें एक वो लगाना पड़ता है कि एक चेक लगाना पड़ेगा कि इफ चेयर्स इज लेस छोटी देन है पर्सन, पर्सन से। जी जी। तो हमें चेयर्स चाहिए, तब चेयर्स चाहिए, राइट। तो हम्म। यही है बस, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है कि नहीं। हाँ, हो गया, सबमिट करता हूँ। एंड प्रॉब्ली कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा, हमने 4 INS तो ओ ओ एन ऑफ एन ओ होगा ऑफ ना। एन होगा। हाँ, और स्पेस जो होगा ओ ऑफ 1 होगा, आई गेस। बिल्कुल, पानी अच्छा, होगी। हाँ, एग्जाम्पल 3 पे आते हैं, अगर किसी को मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, जी सर क्लियर। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल 3 जो है, राइट, हमारे पास पर्सन इंटर हो रहा है, ठीक है, और एक मिनट, चेयर चाहिए। पर्सन इंटर है तो चेयर चाहिए, राइट। 1
ओके, पर्सन इंटर और चेयर चाहिए, राइट। पर्सन लीव हो रहा है, हमारे पास चेयर तो ऑलरेडी एक है, ठीक है। पर्सन इंटर हो रहा है, चेयर एक है, तो हमें हमारे पास ऑलरेडी एक चेयर है, उसको ऑक्युपाई करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, आई मीन। फिर यहाँ पर पर्सन इंटर हो रहा है, हमारे पास पर्सन दो टू हो पर्सन गया, राइट। तो चेयर, एक और चेयर चाहिए, राइट। तो यहाँ पर टू चेयर्स होंगे, राइट। एंड पर्सन लीव हो रहा है, तो 2 - 1, एक पर्सन बच गया, लेकिन चेयर तो ऑलरेडी हमारे पास टू है। और पर्सन इंटर हो रहा है, 2 पर्सन है, दो आ रहे हैं टू और दो चेयर्स है, चेयर्स हैं। जी जी। तो इंटरफेयर हो रहा है, 3 पर्सन हो गया, हाँ, यहाँ पे एक और दो चेयर चेयर्स चाहिए, हैं, दो राइट। चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और तो सारों में लीव 3 हो हो रहा रहा है, है। 3 3 3 आएगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है, वेट लेट मी चेक, हाँ, एग्जाम्पल 3 जो है, हाँ, आउटपुट 3 आया। इतनी है, दैट्स ऑल। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मैं क्लियर करना चाहूंगा सर, इसमें ये हो रहा है कि चेयर्स ऐड हो रही है लेकिन चेयर्स माइनस नहीं हो सकती। यस यस, एग्जैक्टली, वो लाइक जाहिर सी बात है ना कि मतलब एक बंदा आ रहा है अंदर, चेयर नहीं है तो चेयर लाएंगे उनके लिए। अगर वो तो अगर चला गया वापस तो चेयर तो साथ नहीं लेके जाएगा, राइट। तो यही एक अप्रोच है। यस। क्लियर है। या अगर टाइम हो तो इसको प्रेजेंट करना था, राइट। हाँ सर, एक मेरे पास भी है क्वेश्चन। अच्छा। इस एक चीज बता। मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो सर हम इसकी yes, टाइम और स्पेस थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो दैट बी ग्रेट, ताकि सबको समझ भी आ जाए ठीक है कि ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये कि आप सबके लिए कि प्लीज वहाँ पे अपनी लिस्ट के अंदर ना नाम जरूर एंटर किया करें, यानी जो प्रेजेंट करना चाहते हैं। सिर्फ जिनका जो नेम होगा वो ऑलरेडी, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी है ना, तो उसमें फिर वो उन्हीं को कॉल किया जाएगा फॉर फॉर प्रेजेंटेशन। अगर नेम नहीं होगा तो फिर हम रैंडमली यहाँ पर वी कैन जस्ट गो फॉर वॉलंटियर्स। ओके। यहाँ पर तो वेरिएबल्स, तो यहाँ पर यस के ओ वन होगा, टाइम और बोथ स्पेस, राइट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज जी जी जी। इतना इतना वो नहीं है। ओके। एंड और फिर लूप में आता है, तो यहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लूप ऑफ एन होते हैं, आई गेस, राइट। जी जी जी। जी, एंड ऑफर वो सारों को टच कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, फिर स्पेस कम्प्लेक्सिटी फिर हमें शायद ओ वन ही होगा इधर, राइट। जी जी, ओपन हो स्टोर तो हम कुछ भी नहीं कर रहे ना। क्योंकि आप या एक्स्ट्रा स्पेस ओके। के लिए कोई आपने डाटा स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया। सही सही सही। फिर यहाँ पर हम जस्ट चेक कर रहे हैं, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा ऑफ एन, वन होगा। एंड वन नहीं नहीं, होगा, चेक राइट। की नहीं वन नहीं, होगा। ऑफ चेक वन होगा। इसका चेक की भी वन ऑफ होगा। वन होती है, चेक ऑफ हाँ, ऑफ अच्छा वन अच्छा, होती है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही सही। यहाँ पर भी सेम वो ऑफ वन होगा, राइट। जी यस। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी सेम आएगा। एंड एफ पी, यहाँ पर भी सेम, फिर हम फिर चेक कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर भी ऑफ वन आ रहा है, राइट, एलिफ। सारे तो केसेस में होता है। सेम आता है, ठीक है, रिटर्न हम कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली के टाइम होगा ओ ऑफ एन, राइट। एंड स्पेस होगा ओ ऑफ वन, क्योंकि हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप से कोई डेटा स्ट्रक्चर या वगैरह जब जस्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, उनको ट्रैक रख के हमें बस चेयर्स और पर्सन को डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर, दैट्स इट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस, यू कैन आस्क। दैट चेक करता हूँ प्रॉब्लम का लिंक, ओके, सेंड इट। अच्छा, एक और चीज़ कि जब आप प्रेजेंट कर लेते हैं, लाइक जैसे ही सेशन खत्म होता है तो इसका ना वीडियो लिंक भी शेयर किया करें उस शीट के अंदर जहाँ पे आपने ऐड करते हैं, प्रॉब्लम का लिंक भी ऐड करते हैं। ठीक है। तो वो भी आपके पास आपका रिकॉर्ड जो है वो साथ साथ सेव होता रहेगा, जो आप जो लोग प्रेजेंट कर रहे होंगे वो उनका वहाँ पे जो डाटा है वो भी आपके साथ साथ रहेगा। यस। ओके। यही जो जिन्होंने लास्ट फ्राइडे को प्रेजेंट किया था वो भी प्लीज़ अपना सेशन का लिंक फेसबुक से उठा के, या अगर कहीं स्टोर्ड है स्लैक चैनल पे, तो वहाँ से उठा के वहाँ पे शीट के अंदर ज़रूर ऐड करें।
Sir, excuse me, sir, Sir Loman. Excuse me, sir. जी जी मैम। सर नेक्स्ट वीक हम कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे? मैम हम लिंक लिस्ट पे देखे होंगे, करिकुलम शेयर्ड है वहाँ पे स्लैक के चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको सारा नजर आ जाएगा। ओके, जो स्प्रेडशीट है सर? वहाँ पे देखिए, वहाँ पे करिकुलम भी है, वहाँ पे ये वाली शीट भी है, पिन मैसेजेस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओ ओके ओके, थैंक यू। ओके सो एक चीज़ है, मुझे बताइए कि लाइक, क्योंकि हमारा ये वीक ज़्यादातर रहा है टाइम और स्पेस से रिलेटेड, कि टाइम और स्पेस कैसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो कोई फीडबैक वगैरह देना चाहिएगा कि टाइम एंड स्पेस जो है वो कितनी समझ आ गई, अगर किसी को अभी भी वो प्रॉब्लम है, दे कैन जस्ट आस्क एनी क्वेरीज। सर समझ तो आ गई है, वो जितना आपने ये करवाया था सारा कुछ, लेकिन ये सिर्फ इसी हद तक होगा, ये इससे आगे जैसे वो लॉग वगैरह सब कुछ होता है वो भी हम करें? हाँ बिल्कुल करेंगे, देखें कुछ ना प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की, जैसे वो मैंने आपको स्लाइड्स के ऊपर बताया था कि लॉग ऑफ एन कौन से ऐसे एल्गोज हैं, कौन से ऐसी अप्रोचेज हैं जहाँ पे लॉग ऑफ एन यू कैन एक्सपेक्ट कि ये वाला जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ये कब आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो वो जैसे जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर रहे होंगे, तो हम ये भी देखेंगे कि फिर उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे डिफर कर रही है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट आ रही होती है। ओके, एनीथिंग एल्स, किसी को भी कुछ ऐड करना है लास्ट पॉइंट? और प्लीज अगेन सर अब्दुल मनाम, एक तो हमारे पास टाइम वैसे भी शॉर्ट था एंड पे, और दूसरा ये कि वहाँ पे ना जरूर ऐड किया करें, नेम ऐड कर लिया करें अपना, ओके जो भी सर, ठीक हो क्वेश्चन गया। आप प्रेजेंट करना चाहें। ठीक है सर इस दैट। वीक मैं काफी बिजी रहा तो इस वजह से याद नहीं रहा, नहीं तो मैं कर देता होता हूँ ऐड। इस वजह से मैंने कहा हाँ हाँ, चले। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सकाली ड्रॉ का डाउनलोड का लिंक ये गूगल पे मिल नहीं जाएगा आपको फौरन से? सर मेरे ख्याल से मिल जाता है इजीली। वेबसाइट है, वेबसाइट है ये, आप नहीं है मेरे ख्याल से, समझ रहे शायद आप। वेबसाइट exceldraw.com आप सर्च करें ना, तो वेबसाइट है वो, आप नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ एग्जैक्टली, वेबसाइट पे वहीं पे ना आपको फिर डाउनलोड का लिंक भी मिल जाता है, इफ यू जस्ट वांट टू एक अगर डेस्कटॉप ऐप भी अगर आप करना चाहते हैं तो वहीं से मिल जाएगी आपको वेबसाइट से। और अगर उससे बेहतर कुछ चाहिए तो उसके लिए वो razer.io है, काफ़ी अच्छा टूल है वो भी, ड्राइंग हाँ। के लिए बहुत अच्छा टूल है। ऑलराइट, इन द एंड हमारे पास अभी भी 2-3 मिनट्स हैं, ये मैंने अगर लिंक किसी का सेंड मजीद कर कोई क्वेश्चन है। ये मैं लिंक सेंड कर दिया, तो यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो या कौन वो ऑनलाइन। आप razer.io का भी लिंक शेयर कर दो, मैंने ऑनलाइन सर्च किया वो तो मुझे नहीं मिल रहा। ये मैं भी कर देता हूँ इसी चैट में। ओके, और मुझे ये बताइए कि वो कौन से लोग हैं जिनका फर्स्ट सेशन है आज? आई वाज रीडिंग अ कमेंट, कोई यहाँ पे ऐसे जो बिल्कुल अभी उनका फर्स्ट सेशन था, दे कैन रेज देयर हैंड। मैंने सेंड कर दिया, चैट में देख लीजिए। तो ठीक है, आई थिंक दिस वाज क्वाइट प्रोडक्टिव वीक। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा टाइम और स्पेस के हवाले से। बाकी ये लर्निंग जो है दैट इज़ कंसिस्टेंट, की साथ साथ चलती रहती है, हम जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे आपको टाइम एंड स्पेस फॉरेन से समझ नहीं आती, इवन आप गेस करते हैं लेकिन आपको फॉरेन से समझ नहीं आती, स्पेशली स्पेस कम्प्लेक्सिटी, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है कि स्पेस कैसे कैलकुलेट हो रही है, कितनी यहाँ पे आ रही है लाइन ऑफ कोड में। ठीक है, सो बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो आपकी लर्निंग है, सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू, और नेक्स्ट वीक फिर हम इंशाल्लाह लिंक लिस्ट के ऊपर चलेंगे। थैंक यू सर। एंड एट द एंड आई वुड हाईली अप्रिशिएट जिन्होंने आज प्रेजेंट किया,
सर इब्राहिम, और दूसरे कौन थे हमारे पास जिन्होंने आज प्रेजेंट किया? सर मैंने मैंने सर प्रेजेंट किया। फरीद। यस सर। जी जी, सो दैट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। आई होप ये प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ लाइक, क्योंकि देखें सिर्फ अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप बैठ रहे हैं, तो वो एक एक लेवल तक आप सीख जाएंगे, यानी आपको समझ जरूर आएगी। लेकिन जब आप प्रेजेंट करना शुरू करेंगे ना, आप प्रेजेंट भी करना, और सिर्फ इस सेशन में नहीं, आप दूसरे सेशन में भी जाएं जहाँ पे आपको लगता है टाइम मिल रहा है आपको, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके प्रेजेंट करें। तो जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट करेंगे, आपका उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उतना ही अच्छा आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यू कैन ऑल, आप सिर्फ तब ही प्रेजेंट करेंगे जब आप प्रिपेयर करके आ रहे हैं, राइट? तो उससे यस सर। ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी लर्निंग ट्वाइस हो जाती है, इवन कि समटाइम्स 5 टाइम्स भी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन जितनी अभी कंसिस्टेंसी डेवलप होती रहती है। Okay, so everyone, take care then. I think we can call it a day. अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz, sir. Allah Hafiz, everyone. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर।